अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू करंट अफेयर विद ताहिर। और इस वीडियो में फ्रेंड जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। सबसे पहला नंबर जो टॉपिक है वो है पर्सनलिज्म, और सेकंड जो टॉपिक है वो रेसिज्म, और थर्ड जो टॉपिक है वो है एक्सट्रीमिज़म। तो यहाँ फ्रेंड मैं एक और बात आपके सामने क्लियर कर दूँ कि सोसाइटी को देख के एज अ बिंग अ सेकुलर, ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, सेकुलरिज्म के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो पहले बनाई हुई। तो सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो चीज़ मेन ज़रूरत महसूस हो इंसान को जहाँ बोलने की, तो उस हवाले से, ठीक है, मेरी पर्सनल ये जो है वो राय है, मतलब कि उस मतलब इससे आपका मतलब होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बाकी आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। पर्सनलिज्म देखें, हमारी भी सोसाइटी में शख्सियत परस्ती, ठीक है, फॉर एग्जांपल शख्सियत परस्ती आपकी किसी सियासी रहनुमा की भी हो सकती है, किसी मजहबी रहनुमा की भी हो सकती है, किसी रूहानी पेशवा की हो सकती है, वट एवर, किसी भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की पर्सनैलिटीज़ को आप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो शख्सियत परस्ती एक ऐसी चीज़ है जो आपकी तरक्की में भी होती है कि आप सिर्फ मतलब कि एक ही शख्स की या एक ही यानी कि शख्सियत के ऊपर जो है वो चल पड़े। तो जहाँ पे दुनिया में इतने सारे मज़हब या मुआशरे हैं, ठीक है, जहाँ पे हर तरह के कंट्रीज़ में हर तरह के मज़हब और लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे इक्वल राइट्स हैं, ठीक है। और सेक्युलरिज्म के अंदर, ठीक है, जहाँ पे मज़हब, रेसिज्म, एक्सट्रीमिज़म इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब रेसिज्म के ऊपर और एक्सट्रीमिज़म पे हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम पर्सनलिज्म को डिस्कस कर लें, ठीक है। तो देखिए, जो सेक्युलर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अब उनके अंदर क्या है कि पर्सनलिज्म यानी कि आपकी शख्सियत, ठीक है ना, आप किसी पर्सनैलिटी को जस्ट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब उनके बोले हुए कोई अल्फाज हों या उनकी बोली हुई कोई स्पीच हो या सिर्फ उन्हीं की बातें हों, ठीक है, तो ये वैरी नहीं करती है। दुनिया में जितनी भी सेकुलर स्टेट हैं वहाँ पे आप पर्सनलिज्म मतलब जो शख्सियत परस्ती ये भी कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है। आपकी लाइफ है, ठीक है, आपको किसी ने रोका नहीं है, आप जिस तरह मतलब कि स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में तरक्की करने के लिए, दैट्स योर ओन लाइफ, मतलब कि आपकी अपनी लाइफ है, ठीक है। तो इट्स योर वे कि आप कैसे लाइफ को जीते हैं, ठीक है ना। तो अब से सोसाइटी भी इस पर वैरी करती है, ठीक है। तो अगर आप मतलब कि जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि किसी भी सेकुलर स्टेट में हो तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से जीते, वहाँ पे किसी मतलब पर्सनालिटी की तरफ से जो है वो चीज़ें वैरी नहीं करती। तो अब बात करते हैं रेसिज्म के ऊपर, मतलब शख्सियत परस्ती के बाद आती है तासुब परस्ती। तासुब परस्ती बहुत सारे किस्मों की है, जैसे अल जिसे लसानी तासुब भी कहते हैं, मजहबी तासुब भी कहते हैं, ठीक है। रेसिज्म को सिर्फ जो है वो नस्ल परस्ती यानी कि जो कौमी और लसानी तासुब है, आपका मतलब कि कोई किसी की लैंग्वेज जो है वो कुछ है तो वो उसी लैंग्वेज को या वही ज़बान बोलने वाले लोगों को जो है वो प्रेफर करता हो, या सिर्फ अपनी ज़ात और कौम को मतलब कि प्रमोट करता हो, ठीक है, चाहे वो वट एवर कोई भी, जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में कहा, वो सिंधी है, बलोच है, पश्तून है, ठीक है, पंजाबी है, वो सब अपने लिए है, ठीक है। अगर कोई पीर है, आलिम है, मौलवी है, किसी की कोई भी पर्सनैलिटी है, वो उनकी अपने ज़ात के लिए है, ठीक है। तो रेसिज्म का भी सेकुलरिज्म में कोई ऐसा मतलब कि कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो तरक्की में रुकावट है, और मतलब हर एक को अपनी तरक्की से मतलब आगे बढ़ने का पूरा हक है, ठीक है। तो ख़ासतौर पर मैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा जैसा कि ड्रीम है, ठीक है, वहाँ शेयरी का मतलब जैसे $1 मिलियन का मेरा ड्रीम है, मेरा ख्वाब है। अब एक्सट्रीमिज़म आ जाता है। एक्सट्रीमिज़म देखें बहुत सारे किस्म के, ठीक है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म भी होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई देखें मुल्की तौर पर या किसी शहर के तौर पर कोई चीज़ हवा किसी को दे दी जाए तो वो बढ़ती जाती है, तो वो वॉर की सूरत जो है बदल जाती है, ठीक है। एक्सट्रीमिज़म जो है वो
रंगों के ऊपर भी होता है। बहुत सारी कंट्रीज में आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट में जो है वो फसा झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। और इसी तरीके से जो है वो कंट्रीज़ के ऊपर कबायली मामलात में बेशुमार तरह के जो है वो एक्सट्रीमिज़म जो है, ये तमाम तर जितनी भी चीज़ें हैं ये भी जो है तरक्की में रुकावट है। मीन कि जो जिसकी पर्सनैलिटी एज ए सेक्युलर हो तो उसकी पर्सनैलिटी पर फर्क इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब लास्ट में आखिर में मैंने ये बात करनी है कि देखिए, बीइंग ए सेक्युलर, आप पर्सनलिज्म या रेसिज्म एक्सट्रीमिज़म कुछ भी हो, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे किसी मतलब ख़ास कौम या किसी भी तासुब को पॉइंट आउट नहीं किया। मैंने सिर्फ मुख्तसर अल्फाज में कुछ चीज़ें वाज़ह की हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि आप कोई भी मतलब वर्क कर मतलब कि आपका, जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, मेरी ट्रेडिंग के हवाले से भी आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग भी ग्लोबल ट्रेडिंग जो है वो आपको यूरोप वगैरह में बहुत बड़े क्लाइंट मिलेंगे माशाल्लाह से। और अब रिसेंट मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें भी मैंने तमाम तरह एक्सप्लेनेशन उसमें दी है कि हमारा जो मार्केट क्रैश हुई थी, मतलब स्विस फ्रैंक जिस तरह क्रैश हुआ है जनवरी 2015 के अंदर, ठीक है ना, इसी तरीके से मतलब तमाम तर जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं वो भी क्रैश कर गए थे, मतलब डिफ़ॉल्ट हो गए थे। $100 मिलियन से अबव का उनके जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गए। तो ज़िंदगी में देखो उतार चढ़ाव होता रहता है। तो अब हमने जो हमारी इक्विटी थी वो सारी की सारी माशाल्लाह से हमने विड्रॉल कर ली थी, कि जो हमारी प्रॉफिट था मतलब उसमें से फिर हमारा कैपिटल भी यानी कि हमें जो मार्केट क्रैश का जो इफेक्ट था वो सबको हुआ, ज़ाहिर सी बात है, ब्रोकर्स को भी हुआ, बड़ी जितने भी ट्रेड थे कंपनी थे उनको भी हुआ है। तो मतलब क्या हमारे सारे फॉरेन कंट्री के क्लाइंट थे, ठीक है? तो उनमें पाकिस्तान का या मतलब इस तरह का कोई भी क्लाइंट नहीं था। तो अब इसमें मैंने आखिर में ये बात कही, देखिए जो ग्लोबल ट्रेडिंग हम करते हैं, ठीक है, तो अब पाकिस्तान में मतलब कि जैसे कोई आप मतलब कि देखे होंगे कोई आपको ऐसा जो ट्रेडर मिलेगा वो 100% 200% इस तरह के प्रॉफिट दे रहे हैं या मंथ के जो है वो 100% दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ये आखिर में बातें करने का मेरा मकसद ये है कि देखें हर चीज़ के अंदर जो है वो एतदाल मतलब कि इक्वालिटी हो, ठीक है। तो ताकि जो है अब यूरोपियन जो है बड़ी लेवल पर जो है वो उनकी माशाल्लाह फिल्म काम करती हैं, बड़ी लेवल पर वर्क करते हैं, ठीक है। अब जितने भी सैकड़ों जो है ट्रेडर जो है वो आपको हर जगह मतलब सोशल मीडिया पर मिलेंगे। तो एक जो है वो डबल कर रहा है, दूसरा जो है वो 4 गुना कर रहा है। तमाम तर चीज़ें ये जो है सिर्फ यानी कि अपनी बस के डबलिंग डबलिंग बढ़ते जाएँ। ये हर चीज़ का जो है वो एतदाल होता है। अब हम ट्रेडिंग भी देते हैं, सिग्नल भी देते हैं, कोई भी बात करते हैं या कोई भी चीज़ हम एनालाइज़ करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं या कोई चीज़ बताते हैं, ये तमाम तर बातें बताने का मकसद ये एतदाल के साथ, मतलब एक चीज़ें आप उनको कंसिडर करते हैं तो मीन आप महसूस ऐसा मतलब कि आपको लगता है कि ये चीज़ें जिस सोसाइटी के लिहाज से सेक्युलरिज्म जो मैं सेक्युलर हूँ तो मैंने जो चीज़ें मुझे मतलब लगती हैं मैंने बता दी हैं। देखिए पर्सनलिज्म, रेसिज्म, एक्सट्रीमिज़म, ये तमाम तर चीज़ें जो है मैं इन सब चीज़ों से जो है वो मुझे जो है वो तकरीबन इन सब चीज़ों से नफरत है, चाहे वो तासुब किसी भी किस्म का हो, ठीक है, और तरक्की में रुकावट हो, ठीक है। अब हर कंट्री में जिसमें भी सेकुलर स्टेट है वहाँ पर आप रहते हैं तो आप जितनी भी तमाम तर ये खुराफात हैं, ठीक है, हम इनसे जो है वो यानी कि साइड पे रहते हैं। अब आप ग्लोबल ट्रेडिंग करते हैं या वट एवर आप कोई भी मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो किसी के लिए जो है वो तरक्की की राहें मतलब जिस तरह मैं चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है कि आगे से आगे बढ़े, वट एवर मतलब हर एक के लिए हर एक की माइंड सेट है। मैंने अपनी माइंड सेट जो है जैसे वीडियो में मैंने पहले ही कह दिया और इस वीडियो के थंबनेल पे भी आप देख सकते हैं, ये पर्सनल जो है ओपिनियन है जो मैं डिस्कस करता हूँ, किसी की यानी कि किसी का मुतफ़िक होना ज़रूरी है,
ठीक है। अगर कोई किसी की शख्सियत परस्ती में कोई इन्वॉल्व है, पर्सनलिज्म के ऊपर, वट एवर, किसी की स्पीच का, किसी की बातों का, वो उनका एक अपना मैटर है, ठीक है। तो दुनिया के 100+ कंट्रीज हैं, ठीक है, 100+ लोगों मतलब के मज़ाहिब हैं, लोगों का तरीके हैं, रहन सहन है। अब जापान में कोई शख्स रह के आएगा या कोई अरसा गुजार के आएगा तो वो आपको बताएगा कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे लोग तरक्की कैसे करते हैं। 98% जहाँ पे लिटरेसी रेट है, ठीक है। इसी तरह हमने कुछ और कंट्री का भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो मतलब ये तमाम तर चीज़ें जो यानी कि रेस की बुनियाद पर होती हैं, मज़हब की बुनियाद पर होती हैं, अगर तरक्की में रुकावट होना तो आप उस कंट्री से ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ आपको सूटेबल लगे, भाई वो कंट्री मेरे लिए सूटेबल है, जहाँ पे मैं जाके अच्छा जो है आगे बढ़ सकता हूँ, मेरी जो ड्रीम है वो पूरी हो सकती है। अगर आपकी ड्रीम पूरी नहीं हो रही है, तमाम तर चीज़ें जो रुकावट आ रही हैं, ठीक है, यानी कि कोई किसी शख्सियत परस्ती है या नस्ली बुनियाद पे, मतलब लसानी बुनियाद पे, ठीक है, या मजहबी या कोई भी किस्म का तासुब हो, ठीक है ना। अब ये तमाम तर चीज़ें जब रुकावट आती हैं तो आपकी जो ड्रीम है, ठीक है ना। अब रिसेंटली माशाल्लाह से $1000 का अकाउंट हम 32,000 पे लेके गए 3 महीने के अंदर, और हमारी रियल बेस माशाल्लाह से परफॉर्मेंस है। और अगर कुछ टाइम पहले आपको जितने भी बड़े ख़ासतौर पर सेकुलर स्टेट में माशाल्लाह से जहाँ अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है, तो वहाँ $100 लाख या इस तरह के जो है वो अकाउंट या से अबव जो है $4-5 लाख के माशाल्लाह जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। मतलब हर दर्जे लोग तरक्की करते हैं, आगे बढ़ने का वहाँ चांसेस होते हैं, आगे जाते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप कोई भी वर्क मतलब पे करते हैं तो ईज़िली जो है वो माशाल्लाह से चांसेस मिल जाते हैं। और फिर ये तमाम तर चीज़ें, ये नफ़रत है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो हम जिस कंट्री में हैं, ये पैदा हुए हों, ठीक है, उसमें ये चीज़ें, या मतलब कोई भी ऐसी सोसाइटी हो उनमें मतलब पहले भी रहती हैं, ठीक है, हर दौर में होती हैं, ठीक है। तो मैं अपने आप को जो है इन चीज़ों से सेफ साइड रखता हूँ, ठीक है ना। पर चाहे वो किसी भी किस्म का एक्सट्रीमिज़म, कोई भी किस्म का जो है वो तासुब हो, ठीक है, तासुब तरक्की की रुकावट है, ठीक है। वट एवर कोई भी है, देखें, आगे बढ़ता है आप, ठीक है। मैंने अपना ड्रीम बताया है, ठीक है ना। किसी का ड्रीम क्या हो सकता है, किसी का वट एवर कुछ भी हो सकता है। मैंने अपना ड्रीम बताया है, ठीक है। मेरी अपनी जो है जैसे कपड़े पहनने हों या आपके मतलब के लाइफ स्टाइल कुछ होती है, ठीक है, हर एक है डिफरेंट। तो तकरीबन सबका जो है वो अलग अलग होगा। कुछ लोग हैं वो ज़्यादा मतलब कि गैदरिंग करते हैं, गपशप करते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो माहौल में जो है एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो है वो अपने आप को थोड़ा मतलब कि रिज़र्व रखते हैं, ठीक है। तो वो जल्दी मतलब कि किसी इन्वायरमेंट में वो इन होना उनके लिए पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सोच के आइडिया आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बीइंग सेकुलर मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो, ठीक है, तो मतलब मुझे तरक्की में रुकावट महसूस होती है। मेरे इर्द गिर्द अगर देखें आप, जिस तरह कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, आप खुद से भी स्टडी करें तो वहाँ पे तमाम तर जो मज़ाहिब के लोग इकट्ठे रहते हैं, ठीक है ना। तमाम तर मज़ाहिब के लोग जहाँ इकट्ठे रहते हैं तो वहाँ तरक्की करने में ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी कि भाई फ़लाँ का जो है वो मज़हब ये है, ठीक है, तो वो तब जो है आगे, या फ़लाँ क्या है कौम ये है, मतलब ज़ात ये है, ठीक है, या कोई मतलब मजहबी लिहाज से, मतलब किसी भी लिहाज से जो है वो ये चीज़ें नहीं थी। तमाम तब चीज़ें जो हैं वो रुकावट हैं। पर्सनलिज्म भी मतलब कि अभी फ़लाँ कोई पार्टी का है या फ़लाँ कोई उसका है, ही हम किसी की शख्सियत के पीछे, यानी कि किसी एक बंदे के पीछे जो है वो उसकी बात करने में या उसकी स्पीच में जो है वो बस यानी कि सब हमें खुद से भी रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। आजकल जो जितने भी मुआशरे जिन्होंने दुनिया के कंट्रीज़ में जो विज़िट करते रहते हैं या जिन्होंने मुआशरे देखे हैं, ठीक है, आप जापान गए हैं तो आपको जापान का ठीक ठाक पता होगा, ठीक है।
आपको वहाँ के रहन सहन का पता होगा, वहाँ के तरीक़ों का पता होगा, रिवाज का पता होगा। अमेरिका गए तो अमेरिका के रिवाज का पता होगा, यूरोप में गए वहाँ रहे तो उनके रहन सहन तरीक़ों और रिवाज का मयार का पता होगा। इसलिए हर कंट्री है, ठीक है। तो अब जिस तरह मतलब हर एक ज़्यादा कि हमें मतलब माहौल में मिले, तो ये क्रिएट जो चीज़ें आपको बताई गई हैं यही उस माहौल में रुकावट होती है। ये सारी चीज़ें अब शख्सियत परस्ती है, ठीक है, नस्ली बुनियादों पे यानी कौमियत पर, लसानियत पर, तो इसके अलावा मजहबी जितने भी तासुबात होते हैं हर किस्म के, ये तासुबात जो है किसी और की हो ना हो, मुझे जो है वो इन सब चीज़ों से नफरत है, ठीक है। मैं इन सब चीज़ों से हमेशा जो है वो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, ठीक है। अब आपके इर्द गिर्द मतलब एज ए सेकुलर स्टेट में आप यहाँ पे हों, आपके इर्द गिर्द चाहे वो ईसाई हों, हिंदू हों, यहूदी हों, वटेवर कुछ भी हो, तो मेरी ज़ात को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। मतलब सभी एक साथ जो है वो वर्क भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना, मज़ाइका वगैरह नहीं होता इसमें, कोई ये नहीं, मतलब कनेक्टेड हो वर्ल्ड के साथ जो है, जिस तरीके से मतलब कि बाकी स्टेट में होता है। कनाडा को देख लें, माशाल्लाह से दुनिया का वो ऐसा मुल्क है जहाँ पे जितने भी एक्सट्रीमिज़म हैं, आई थिंक सो कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं या मतलब के जो सेकुलर स्टेट हैं उनमें प्रायोरिटी जो है फर्स्ट जो ह्यूमैनिटी की जो दी जाती है, यानी कि एक्सट्रीमिज़म को बिल्कुल कम से कम मतलब ना होने के बराबर हो गए, तो आई थिंक कनाडा है, ठीक है। असाइलम के लिहाज से भी मतलब कि शायद कोई भी बंदा जो जाता होगा, ठीक है, या जाना चाहे, ठीक है। जैसे एक्सट्रीमिज़म मतलब किसी भी किस्म की हो, यानी तासुबात हो, रेस की बिना, इंटरनेशनल असाइलम लॉ के मुताबिक भी अगर ये तमाम तर चीज़ें, ठीक है ना, अब इसमें वो अगर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर मतलब हैं तो आप इंटरनेशनल असाइलम लॉ के मुताबिक एलिजिबल हैं, आप किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप तरक्की कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं और आपके जो ड्रीम है, जो ख्वाब है, वो पूरे हो सके। तो हर एक का बुनियादी हक है, ठीक है। जैसे मेरे ख्वाब है, मेरे ड्रीम है, ठीक है, वो मेरा हक है, ठीक है। $1 मिलियन या इससे भी अबव आगे जाने का, ठीक है, ख्वाब हो, आगे बढ़ने का, तो मेरे अंदर की मेरी खुद की, ठीक है ना, मेरा अपना ख्वाब है, मेरी खुद की जो है वो एक माइंड सेट है, ठीक है ना। तो जो स्ट्रगल बंदा करता है, ठीक है। अब ट्रेडिंग के अंदर जो है वो हमने माशाल्लाह जो हमारे सिग्नल हैं, ठीक है। तो जैसे उस वीडियो में भी मतलब कुछ वीडियो में पिछली वाली में भी हमने डिस्कस किया है कि जो ट्रेडिंग के अंदर जो हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं माशाल्लाह, ठीक है, उन सिग्नल को भी अगर आप देखें तो वो मतलब कि एक इंस्टीट्यूशनल ग्रेड के जो ट्रेडर होते हैं या जो मतलब लाइक बैंक्स जो ट्रेड करते हैं, तो उसी तरह की माशाल्लाह से ओवरऑल मतलब हमारी परफॉर्मेंस होती है, इंडिया पॉजिटिव प्लस में रहेगा। तो मार्केट में मिसअप होते रहते हैं, बड़े बड़े क्रैश भी होते रहते हैं, बड़े बड़े लॉसेस भी होते रहते हैं। तो हमें पहले भी जो जो लॉसेस हुए थे तो उसमें हमने रिकवरी जो माशाल्लाह से हमारा कैपिटल था, हमने प्रॉफिट जो है वो गेन किया था, हमने विड्रॉ किया है माशाल्लाह, ठीक है। तो हमारे वर्ल्ड वाइड जो है वो हर तरह से मतलब जैसे अरब कंट्री, USA, यूरोप वगैरह के ज़्यादातर क्लाइंट थे। उम्मीद करते हैं पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक्स वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।